So dear student, now we are going to discuss second quantum number, that is azimuthal quantum number, which is also known as angular momentum quantum number. Please pay attention. This quantum number is very important. See, this quantum number, like principal quantum number. Principal quantum number gives the cell, major cell in which electron is located. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आपको ये जानकारी देता है कि किस प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के एल एम एन के अनुसार, एन का वैल्यू अगर इफ वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 1 इट विल बी इन के सेल, इफ एन इक्वल टू 2 इट विल बी इन एल सेल। ठीक है, तो जैसे वो एनर्जी लेवल की जानकारी देता है, दिस क्वांटम नंबर गिव्स द सब सेल और सब लेवल। अगर हम सेल कहें, इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ है, इफ इट इज कॉल्ड सेल, देन उसके अंदर सब सेल होता है। ठीक है, ये आपके लिए नया है कंसेप्ट। अगर उसको हम लोग एनर्जी लेवल कहें तो एनर्जी लेवल के अंदर सब लेवल होता है। ठीक है, तो किस सब लेवल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, it will be more clear. See, so azimuthal quantum number, first important point is the value of this quantum number, means azimuthal quantum number or angular momentum quantum number gives the subcell, सेल के अंदर सबसेल या सब लेवल, एनर्जी लेवल अगर कहें तो उसके अंदर एनर्जी लेवल, तो किस सबसेल में या किस सबसेल में या किस सब लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसकी जानकारी एजीमुथल क्वांटम नंबर के वैल्यू से होता है। ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड। नाउ इंपॉर्टेंट इज इट्स पॉसिबल वैल्यू। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका वैल्यू इट मे हैव एनी इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0, क्योंकि अगर n का वैल्यू 0 लेते हैं इट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ये था पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। नाउ इन द सेम वे पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इज, सी इट्स पॉसिबल वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0 से इसका वैल्यू n-1 तक होता है। वंस अगेन सी, corresponding to each value of n, n के प्रत्येक वैल्यू के लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के प्रत्येक वैल्यू के लिए वैल्यू ऑफ n, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इस क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है ये संभव है 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू n-1 तक। ठीक है, सी ये आपको ज्यादा क्लियर होगा इस एग्जांपल से। लेट अस सी एग्जांपल। अगर n का वैल्यू इफ n इक्वल टू 1, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है, मतलब केवल k सेल, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n का पॉसिबल वैल्यू इस एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, उससे एक कम हमेशा। तो ये 1 है तो उसका पॉसिबल वैल्यू होगा केवल 0। सो इफ n इक्वल टू 1 इट विल हैव ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ l दैट इज इक्वल टू 0। सी इफ n इक्वल टू 2, अगर n का वैल्यू 2 हो तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर l, इसका पॉसिबल जो वैल्यू होगा 0 से स्टार्ट करके 2 से एक कम, मींस 0 and 1, n-1, n जितना है, n है 2 तो उससे एक कम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इफ n इक्वल टू 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर 3 हो, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ l, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, विल बी 0 1 and 2, 0 से स्टार्ट करके इस n से एक कम, n था 3 तो इसका पॉसिबल वैल्यू अप टू 2 होगा। ठीक है, सिमिलरली इफ n इक्वल टू 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर 4 हो तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ l विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 and 3, n से एक कम, ये 4 था अप टू 3। ठीक है, सो द वेरियस सबसेल्स। अब ये सबसेल्स का कंसेप्ट से, ये है न्यूक्लियस, लेट अस सपोज दिस इज न्यूक्लियस, आफ्टर न्यूक्लियस ये फर्स्ट सेल है। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज सेकंड सेल, ये हो गया सेकंड सेल, दिस वन यहां से यहां तक ये हो गया सेकंड सेल। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट सेल के, लेट
लेट सपोज दिस इज फर्स्ट सेल, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया n इक्वल टू सेकेंड सेल, ये आपका यहाँ से यहाँ तक n इक्वल टू 3, ये है आपका थर्ड सेल, दिस वन, लुक एट द बोर्ड, दिस वन इज योर थर्ड सेल, ठीक है। तो अब सेल को सब सेल में कैसे बांटा जाता है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट सेल है तो इसके अंदर एक ही सब सेल होगा, दैट इज S, ठीक है। ये सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल को दो सब सेल में बांटा जा सकता है इस तरीके से, ये देखिए ये दो सब सेल हो गया, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। उसी तरह से थर्ड सेल को तीन सब सेल में बांटा जा सकता है, थर्ड सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब सेल, ये इस तरह से थर्ड सेल को 3 सब सेल में बांटा जा सकता है, क्लियर। नाउ सी वैल्यू ऑफ L, L का वैल्यू क्या क्या संभव है, 0 1 2 3 एक्सेट्रा। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ L, सी सबसेल जो होगा दिस इज सबसेल, क्या क्या सबसेल पॉसिबल है, सी पॉसिबल सबसेल्स आर नेम्ड एज, 0 अगर है L का वैल्यू तो सबसेल होगा S, अगर इसका 1 है तो होगा P, अगर ये 2 है तो ये होगा D, एंड 3 है तो इट इज F। सी द वेरियस सबसेल, विभिन्न सबसेल को आर डिजाइंड एज SPDF, SPDF मींस ये सबसेल है SPDF, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ L, L अगर 0 है तो S, L का वैल्यू 1 है तो P सबसेल, L का वैल्यू 2 है तो D सबसेल, L का वैल्यू 3 है तो F सबसेल, ठीक है। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पर L का वैल्यू ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 1, ये सेल दिस इज फर्स्ट सेल n इक्वल टू 1, तो इसमें एक ही सबसेल होगा, इफ n इक्वल टू 1 पॉसिबल वैल्यू सबसेल 0, 0 मतलब कौन सा सबसेल होगा इसमें S, इसमें केवल एक ही सबसेल होगा S, ठीक है। नेक्स्ट इज n इक्वल टू 2, इफ n का वैल्यू 2 हो, n का वैल्यू 2 हो तो सबसेल कौन कौन सा होगा, 0 और 1, दो सबसेल होंगे इसमें, 0 है मतलब कौन सा है S, तो सेकंड जो है ये हो गया आपका, देखिए यहाँ तक ये हो गया सेकंड सेल, इसमें दो सबसेल होंगे, एक S जिसके लिए L का वैल्यू हो गया 0 एंड दूसरा ये होगा 1, ये हो गया S और ये हो गया P, दूसरा सबसेल इसके अंदर होंगे, ये होंगे P, S और P, अर्थात वी कैन से सेकेंड सेल को दो सबसेल में बांटा जा सकता है S और P सबसेल, चूंकि ये दोनों सेकेंड सेल का है तो इसको कहेंगे 2S एंड 2P, क्लियर। इन द सेम वे नाउ थर्ड सबसेल, सी दिस थर्ड सबसेल यहाँ से यहाँ तक ये, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सबसेल, इसको 3 सबसेल में बांटा जा सकता है, कौन कौन, ये है n इक्वल टू 3, तो n का वैल्यू 3 हो तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ L क्या क्या होगा, 0 1 एंड 2, सी L इक्वल टू 0 1 एंड 2, L का वैल्यू अगर 0 हो तो ये सबसेल होगा S, L का वैल्यू 1 हो तो P, L का वैल्यू 2 हो तो ये D, क्लियर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि D सबसेल स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड सेल, तीसरे सेल से D सबसेल स्टार्ट होता है, क्लियर। इन द सेम वे फोर्थ सेल से आपका F सबसेल स्टार्ट होगा, क्योंकि फोर्थ सबसेल जो है, ठीक है, इसको हम लोग बांट सकते हैं SPDF में, फोर्थ सबसेल में 4, फोर्थ सेल के अंदर 4 सबसेल होंगे, क्लियर।